सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करियर वेल ऐप पर। गुड इवनिंग गुड वाली बहुत प्यारी सी इवनिंग आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिल से स्वागत है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी बच्चों? हेलो सौरभ, अंजलि, सताक्षी, नमस्कार। अभिषेक, पूजा, हानि, पाजी की हालत ਤੁਹਾਡਾ? सारे मित्रां ਨੂੰ नमस्कार, सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। गुड इवनिंग गुड वाली इवनिंग। गुड इवनिंग मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी? आपके हालचाल कैसे हैं? आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घर पर ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे इंशाल्लाह। गुड इवनिंग, राधे राधे मेरे भाई, नमस्कारम, राधे राधे। लगता है इंस्टाग्राम पर देख लिया है माहौल है। चलो भैया, अच्छी बात है, सब अच्छी बात है। गुड इवनिंग। ये गु इवनिंग करने वाला नालायक। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सबको नमस्कार। सभी का स्वागत है। सबसे पहले कल की क्लास की बात को रिवाइज करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोगों ने समझा पिछली क्लास में टेंस के दो फंक्शंस बताए थे आपको। टेंस के दो फंक्शंस बताए थे आपको, फटाफट से बताइए। अरे सॉरी की कोई बात नहीं है, लाडला है तू हमारा। हाँ जी, फटाफट से बताओ। मैंने आपसे सवाल पूछा भैया, टेंस के बेसिकली दो अलग अलग फंक्शंस बताए गए हैं, ठीक है ना जी? वेलकम वेलकम वेलकम। तो दो फंक्शंस बताए थे कल की क्लास में हम लोगों ने, ठीक है ना जी? एक हम लोगों ने समझा था जिसे हम कहते हैं रिलेट करना, और दूसरा हम लोगों ने समझा जिसे हम कहते हैं ड्यूरेशन बताना, ठीक है ना जी? बात समझ में आ रही है? एक रिलेट करना और एक जिसे ड्यूरेशन बताने का हम काम करते हैं, राइट? तो रिलेट और ड्यूरेशन दोनों आपस में कैसे कैसे हैं ये फंक्शंस, ये हमने कल की क्लास में समझने का काम किया, ठीक है ना जी? ये चीजें हम लोगों ने कल की क्लास में समझने का काम किया और पढ़ा भी है हम लोगों ने कल की क्लास में ये खूबसूरत सा माहौल, ठीक है बेटे? तो आज हम लोगों को इन्हीं बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, ठीक है ना जी? शॉर्टकट बनाने की इस महफिल में एक और छोटा सा सवाल मैं आपके सामने लेकर चलना चाहूंगा, ठीक है ना जी? चलो थोड़ी सी चाय पिलाता हूं पहले आप लोगों को, ठीक है ना जी? यही लो भैया, पहले आप लोगों के सामने चाय है, ठीक है जी? पहले आप लोगों के लिए, कोई बात नहीं सोनी भाई, कोई बात नहीं। फटाफट से मुझे बताओ, आपके सामने चाय रखी है, फटाफट से एक गरम प्यार की चाली हो, क्या बोलते हो, एक गरम चाय की प्याली हो। लाइब्रेरी में थे आप? लाइब्रेरी कौन सी लाइब्रेरी भाई?
बेटा गौरव, कोई भी फालतू के कमेंट करे उसका ध्यान रखा करो। सोनीपत जो भी फालतू की बातें करे बेटा उसको ध्यान रखना उसका। पढ़ाई करने तो बच्चों आपने आंसर्स बना लिए हैं? बेटे आंसर्स बना लिए हैं? डिस्कस करें बेटा? सॉरी सर, आई एम लेट, इट्स ओके। तो डिस्कशन शुरू करते हैं छोटे छोटे 4 सवालों का। पिछली क्लास की बात है भैया, कोई नई बात हम नहीं समझ रहे हैं फिलहाल के लिए। तो सवाल सबसे पहला हमारे सामने आया है, आइए इसको थोड़ा ध्यान से समझने का काम करते हैं। सबसे पहला जो सवाल हमारे सामने लिखा हुआ, ये क्या कहना चाहता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, करण वर्कड हार्ड सिंस ही हैज ज्वाइंड अस। क्योंकि ये समय की जानकारी हमें दे रहा है, तो समय की जानकारी जब सिंस हमें देता है तो भैया सिर्फ सेकंड फॉर्म का जिक्र हम करते हैं, ये हमने पिछली क्लास में समझा। और समय की जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करने की कोशिश करेंगे क्या चीज? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। खत्म होगी बात। पहला सवाल का जवाब अपना जिन जिन का सही है वो एक बार प्यार से यस सर कह दीजिएगा, और जिनके आंसर सही नहीं है उनके लिए हम दुआ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं भैया। कहता है राहुल वेस्टेड हिज टाइम सिंस ही डिड नॉट हैव द गाइडेंस। आप इस लिखे हुए सवाल को ध्यान से देखें और मुझे बताएं, यहाँ सिंस हमें टाइम बता रहा है या रीजन बता रहा है? जिनके आंसर सही है वो मुझे बताते चले, मैं उनको। नैन्सी बेटा वीडियो बंद करके दोबारा चला लो, ठीक है ना। बस पढ़ाई पे ध्यान दो, अदरवाइज कोई बात नहीं। रीजन बताने का काम कर रहा है, और जब ये रीजन बताने का काम कर रहा है तो रीजन के लिए हम यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी टेंस ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कोई भी परेशानी नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी परेशानी नहीं है बिडू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर काम करते हैं। आपकी तरफ से क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखते हैं। लिखा हुआ है समीर हैज बीन मेकिंग द चार्ट्स फॉर 2 आवर्स, ठीक है जी। अब एक बार मुझे ध्यान से बता दो, चलो दिमाग लगाने का सवाल है, छोटी सी बात है। एक बार मुझे दिमाग लगाकर बता दो इस 4 का एक्चुअल में क्या मीनिंग निकल रहा है। एक बार जरा मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाकर बता दो कि इस लिखे हुए, बेटा सुमित ठीक है, बार बार एक ही कमेंट मत किया करो, ठीक है ना। सर विश्वजीत को जरा यहाँ से हटा दो, ये रिकॉर्डेड क्लास लिख रहा है ना जो लड़का, हाँ इसको हटाओ यहाँ से। हाँ ये जो नालायक है इनको हटाओ यहाँ से, ये फर्जी लोग होते हैं, इन्हें पढ़ने का नहीं, इनको सिर्फ यही कहने के लिए आना होता है रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास है। हटाओ 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 हटाओ, बदतमीजों को मत रखो क्लास में। हाँ भाई समझ में आ गई बातचीत भाई, ठीक है भाई, हाँ है ना। यहाँ पर ये हमें समय की जानकारी दे रहा है, और समय की जानकारी कल हमने समझा था से, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल सही काम कर रहा है, आगे कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ है ना, यानी कि इस लिखे हुए सेंटेंस में कोई भी बातचीत का फर्क नहीं, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। अरे भाई हाँ है ना,
ठीक है जी, यहाँ पर हमें कोई भी बातचीत की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं है इससे। ठीक है बेटा, अब इस आखिरी सवाल में ध्यान से सोचकर मुझे बताओ, इस लिखे हुए 4 का क्या मतलब है, पढ़कर देखो ध्यान से। शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो ये कल की क्लास में चलते चलते इस बात को समझने का काम किया था और हमें समझ में आया कि यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है कुछ इस प्रकार, है ना। यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है कुछ इस प्रकार और प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ये तनीषा नाम के किसी बालक की हैबिट बता रहा है, या उसी चीज को हम अगर कहें तो रूटीन बताने काम कर रहा है। ठीक है ना जी, मेरी बात समझ रहे हैं। यहाँ पर कोई भी जो इंसान है, यहाँ पर जो कोई भी इंसान है, इंग्लिश एक्यूमेन नाम की किताब को 2 घंटे तक रोज पढ़ता है या 2 घंटे के लिए पढ़ता है, ये उस इंसान की क्या है भाई, ये उस इंसान की रूटीन एक्शन है। क्लियर है। तो इसका मतलब इस सेंटेंस को भी अगर हम देखें तो ये अपने आप में ठीक है। तो सिंस और फॉर की एक बहुत प्यारी सी कंफ्यूजन को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बेटे, यहाँ तक की बातें कल की है, हम लोगों ने ये पढ़ा है, हाँ या ना भाई। तो जिनको चारों के चारों करेक्ट आंसर्स है भैया वो मेरे दिल के नज़दीक है, और जिनका एक भी आंसर गलत है भैया उनको रिवीजन लगाने की ज़रूरत है, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है भाई, अब चलते हैं एक और प्यारा सा शॉर्टकट बनाने की कोशिश करते हैं, और मैं आपके सामने सवाल लिख रहा हूँ। द रामायणा, सवाल को ध्यान से पढ़ें। द रामायणा इज द बेस्ट एपिक। एपिक हम हिंदी में कहते हैं महाकाव्य, एपिक को हम कहते हैं महाकाव्य। ठीक है जी, महाकाव्य का मतलब क्या हुआ, अ लॉन्ग पोयम। ठीक है, महाकाव्य का मतलब क्या हुआ, अ लॉन्ग पोयम। ठीक है ना जी, ओके, क्लियर है। जिनके चारों के चारों ठीक है वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं भैया, ठीक है ना। चलो बेटा, अब आपके सामने नया खेल रखते हैं। एक मैंने आपके सामने चॉइस रखी है, इस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है जी, इन चारों के चारों चॉइसेस में जरा आप मुझे फटाफट से बताएं आपके हिसाब से क्या आंसर बनना चाहिए। चलो 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 फटाफट से आंसर बनाओ। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं अ लॉन्ग पोयम। लिखो जरा फटाफट से। एपिक आप लोगों से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। एपिक का मतलब होता है अ लॉन्ग पोयम, एक ऐसी पोयम जो बहुत लंबी होती है। ठीक है जी, हाँ, साथ साथ लिखा करो बेटे, साथ साथ लिखोगे, इस बहाने आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, अच्छे से पढ़ाई करोगे बेटा। हुंदा जे दिमाग दिल दा, अपना आंसर बनाओ फटाफट से ना। शाबाश, हो गया भैया मामला सेट। ठीक है, अब हमारे सामने लिखे हुए सवाल के अंदर हमें देखना है कि एक्चुअल में इसका आंसर कैसे बनाना है। तो बेटा इसका आंसर बनाने के लिए हमें एक ट्रिक समझनी होगी, और ट्रिक क्या कहती है मैं आपके सामने लिख रहा हूं। देखो जी, आप किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में ट्रिक तब बना सकते हैं जब एक नहीं 2 अलग अलग सेंटेंसेस लिखे हुए नजर आए। मैंने क्या कहा, जब एक सेंटेंस के अंदर 2 अलग अलग सेंटेंसेस लिखे नजर आए तो एक की वजह से दूसरे का टेंस बदलता है। मैंने क्या कहा, एक की वजह से दूसरे का टेंस बदलता है। अब ये कैसे बदलता है, आओ आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। ठीक है, समझने वाली बात क्या है बेटे, बड़े ध्यान से समझने का काम करना। जब हमारे लिखे हुए सेंटेंस के पहले हिस्से में हम लोगों को लिखी हुई नजर आती है सुपरलेटिव डिग्री। देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या लिखा, हम लोगों को क्या लिखी नजर आती है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है ना जी। अब आप कहोगे सर सुपरलेटिव डिग्री कैसे पहचानेंगे हम तो नादान बच्चे हैं। अबे तुम नादान नहीं हो, तुम बच्चे नहीं हो, तुम बच्चों के बाप माँ होने वाले हो। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम शब्द के अंत में क्या जोड़ते हैं, EST। क्या जोड़ते हैं, EST को हम जोड़ते हैं। पहली बात, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम किसी के आखिर में क्या जोड़ते हैं, IEST। या फिर सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम शब्द से पहले जोड़ते हैं मोस्ट, या फिर सुपरलेटिव बनाने के लिए हम शब्द से पहले जोड़ते हैं लीस्ट। ठीक है, जैसे मैंने कहा टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉलेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। मैंने क्या कहा,
हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ठीक है। मैंने कहा सोनिया, सोनियार, सोनिएस्ट, अरे हाँ है ना, ठीक है। मैंने कहा उन्नति, उन्नतियर, उन्नतिएस्ट, अरे हाँ है ना। मैंने कहा ने हा 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 हा, ने हा 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 एस्ट, ठीक है, ठीक है भाई, फाइन। मैंने कहा कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल। मैंने कहा प्रीति, प्रीतियर, प्रीतिएस्ट। ओ बेटे, ए नलायक बच्चे, अंजलि मैं मुक्का मार दूंगा, फेंक के ध्यान रखना, एक मुक्के में घूम जाएगी, ठीक है ना जी, ठीक है ना। एक मिनट भैया, कौन हमको याद कर रहा है, ठीक है बेटा, एक बार इसको देखो। हाँ जी बच्चों, वापस आ गए हैं हम, थोड़ा सा माहौल कुछ और हो गया था। ठीक से देख पा रहे हैं आप लोग? अरे ठीक से देख पा रहे हैं भाई? तो ये हो गया हमारे सामने सुपरलेटिव डिग्री। अब बेटे इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ के चलना है कि जब हम इस सेंटेंस के पहले हिस्से में सुपरलेटिव डिग्री देखते हैं तो दूसरे हिस्से में हम लोग हमेशा एक ही टेंस यूज करते हैं, और वो कौन सा हुआ? परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस यूज करते हैं बेटे, फटाफट से बताओ जरा। परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। परफेक्ट टेंस हम लोग यूज करते हैं। अब बेटे इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। अगर इधर ये सुपरलेटिव डिग्री प्रेजेंट में हमें लिखी मिलती है तो इधर हम लोग इसी की वजह से प्रेजेंट का परफेक्ट यूज करते हैं। इधर हमें अगर पास्ट लिखा मिलता है तो इधर का हम लोग यूज करते हैं क्या चीज? पास्ट का ही परफेक्ट टेंस। याद रह जाएगा बेटे? अरे बच्चों याद रह जाएगा? बताओ जरा फटाफट से। ये दोनों के दोनों जो है ना सीक्वेंस आपको ध्यान से समझने हैं। याद रह जाएगा? अरे हाँ या ना बेटा, हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक चल रही है क्लास, हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक चल रही है क्लास, हमारी तरफ से कोई भी इशू नहीं है, हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने आंसर बनाने पे आओ, तुम्हारी तो बातें ही नहीं खत्म होती। पता नहीं कहाँ कहाँ से लाते हो, हाय राम, ऐसा लगता है जैसे गांव में बुढ़िया नहीं बैठी रहती सारा दिन चुगली करती है। हे बेबे का बताऊं तुझे मैं, का बताऊं मैं तुझे, बिमला का लड़का हाय 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 अंजलि के साथ भाग गया, ओए होए होए होए, का बताऊं मैं तुझे, हाय। अरे बेटे मैं मजाक कर रहा था, सॉरी की बात नहीं, आप मस्ती के साथ पढ़ो, मजाक की बात मजाक में, मस्ती के साथ पढ़ो, टेंशन फ्री होके रहो, ठीक है ना जी। तो भैया अब थोड़ी सी बात को समझने का काम करते हैं, ठीक है बेटा। अब इसे थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करके बड़े ध्यान से देखो ये चीज क्या कहना चाहती है। अब इस लिखी हुई बातचीत में हम इधर देखते हैं, ये इज हमें प्रेजेंट की जानकारी दे रहा है, और ये रही सुपरलेटिव डिग्री। इसी की वजह से आंसर क्या चुनाव कर दिया भैया? क्या आंसर चुनाव कर दिया भैया? ठीक है जी, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हम लोगों ने यूज कर दिया। अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? ठीक है भाई, पहली बात अपनी समझ में आ गई, ठीक है। अगर मान लो इसी लिखे हुए सवाल में यहाँ पर लिखा होता वॉज, तो वॉज के और इसके साथ जोड़कर हम लोग आंसर मार्क करते किस चीज को भैया? ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? अब इस सवाल को थोड़ा आगे लेकर चल लेते हैं। अब इस सवाल को लॉजिकल समझते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना जी। चलो मैं आपके सामने एक सवाल इधर ही लिख लेता हूं। मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा, रवि, रवि का नाम नहीं लिखते हैं हम, नाम लिखते आए
एक खूबसूरत सा नाम लिखते हैं एक अपने अजीज का। किस्मत बदलती वेखिए मैं सब बदलता वेखिए, जे हुण तू भी बदल गया ते मैं मर ही जावांगी। ठीक है जी। एक प्यारा सा सवाल लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखते हैं। ठीक है ना जी। मैंने आपके सामने लिखा है किस्मत इज द टॉलेस्ट गर्ल दैट वी ब्लैंक। ये लिखा मैंने मीट। बताओ भाई आंसर क्या बताओगे? बताओ बताओ फटाफट से। अब इस सवाल का करेक्ट आंसर बताने वाले जो हैं वो तो गजब के बालक हैं। और करेक्ट आंसर बताने में क्या हो गया, ये इज प्रेजेंट में है और ये सुपरलेटिव डिग्री है ना। इन दोनों को देखते हुए वी के साथ हमने यहां लिखा हैव, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए हमने मीट की थर्ड फॉर्म लिख दी, मैट। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे हाँ है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं भाई। अब आखिर ये हुआ कैसे, ये हमें समझना है। आखिर ये हुआ कैसे, मुझे ये समझना है। बड़े ध्यान से इस लिखे हुए सवाल को पढ़कर देखते हैं बेटा। मैं अगर कहूं, जितना मैंने आपके सामने ये बॉक्स में लिखा है बस इसको पढ़कर देखो। जितना मैंने आपके सामने ये बॉक्स में लिखा है, जितना मैंने आपके सामने ये बॉक्स में लिखा है, ठीक है, जितना मैंने आपके सामने ये जो बॉक्स में लिखा है बस इसी को ध्यान से पढ़कर देखो। पढ़ो, ध्यान से पढ़कर देखो। ठीक है, पढ़ लिया? आपने जितना अंडरलाइन मार्क किया मैंने उतना अगर पढ़कर देखा तो आपको एक बात समझ में आई। लिखा है किस्मत इज द टॉलेस्ट गर्ल। किस्मत सबसे ज्यादा हाइट वाली लड़की है। यही समझ में आया? अरे हाँ है ना। आपको क्या समझ में आया? किस्मत नाम का कोई बच्चा है जो अपनी क्लास में या जो भी है वो इंसान सबसे ऊंची हाइट का इंसान है। ये बात समझ में आई? कहानी कैसे समझ में आई? मान लीजिए ये, अरे भैया क्या कर रहे, मान लीजिए ये हमने एक क्लास बनाई, इसके अंदर बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है ना जी। अब इन सभी के सभी बच्चों में कंपैरिजन किया, इन सभी के सभी बच्चों में कंपैरिजन किया, ठीक है ना जी। जब इन सभी के सभी बच्चों में कंपैरिजन किया तो मुझे पता चला किस्मत नाम का जो बच्चा है वो सबसे ज्यादा हाइट वाला है। यही समझ में आया? ठीक है जी। इस क्लास के अंदर जो बच्चे बैठे हैं उसमें किस्मत नाम का जो बच्चा है उसकी हाइट सबसे ज्यादा मिली। तो आखिर ये हुआ कैसे? मैंने जब इस किस्मत नाम के बच्चे की हाइट सभी के सभी बच्चों से कंपैरिजन की तो एक एक करके जब कंपैरिजन में आखिर में ये पाया कि जो किस्मत नाम का बच्चा उसकी हाइट सबसे ज्यादा है। यानी कि कंपैरिजन करने का ये जो एक्शन है, कंपैरिजन करने का ये जो एक्शन है ये तो कंप्लीट हुआ। मेरी बात समझ आई? कंपैरिजन करने का ये जो एक्शन है ये कंप्लीट हुआ। अब कंपैरिजन करने का ये एक्शन अगर कंप्लीट हुआ तो एक बार मुझे याद दिलाओ ना, कंप्लीट एक्शन को बताने के लिए हम कौन से टेंस का जिक्र करते हैं? बताओ तो सही भाई। कंप्लीट एक्शन जो होता है उसे बताने के लिए कौन से टेंस का यूज करते हैं? परफेक्ट टेंस का। बिल्कुल सही कहा भाई। जब परफेक्ट टेंस का हम यूज करते हैं तो ये अगर प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट चला गया, ये पास्ट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में चला गया। बाबूजी बात समझ में आई कि नहीं आई? ओ मेरे शिकारियों, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बिल्कुल आसान बात है, बहुत खूबसूरती से समझो भैया। ठीक है ना जी। चलो इसी को लेकर 3 सवाल लिख देता हूं, ठीक है ना जी।
चलो भाई 3 सवाल लिखे, फटाफट से आंसर्स बनाओ। बेटे जब आंसर्स बनाओगे ना, इनको ध्यान से सोचकर देखेंगे ना, जब आप इनके आंसर्स बनाएंगे तो आंसर्स बनाने से पहले समझने की भी कोशिश करनी है। बनाओ भाई, बहुत प्यार से समझने का काम करो बेटा। अगर मैं इस लिखे हुए वाक्य को सिर्फ इतना ही पढ़ता हूं, विच इज द वर्स्ट कार, ठीक है ना जी, आगे लिखा दैट यू ब्लैंक ड्राइव, आज तक वो सबसे घटिया गाड़ी कौन सी है जो आपने चलाई है। तो आप क्या मान लो, आज तक आपने अपने जीवन में 4 गाड़ियां चलाई हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, मान लो आपने 4 तरह की गाड़ियां चलाई है, 4 ब्रांड की गाड़ियां चलाई हैं, ठीक है ना। तो आप उन 4 के अंदर तुलना करोगे, यही है ना, 4 के अंदर तुलना करोगे और आप कहोगे सर ये वाली जो गाड़ी है ना, इस ब्रांड की जो गाड़ी है वो सबसे घटिया है। इसका मतलब क्या हुआ, चारों में तुलना करना, कंपैरिजन करने का जो एक्शन है वो कंप्लीट हुआ। तभी कंप्लीटेड एक्शन को बताने के लिए प्रेजेंट के साथ सुपरलेटिव डिग्री अगर हम देखते हैं लिखा, तो इसके लिए ही हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। इजी भैया, अरे हाँ है ना, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। रमन इज द फर्स्ट स्टूडेंट, रमन वो पहला विद्यार्थी है जिसे मैंने सुटेबल पाया। अब इस बात का मतलब क्या समझ में आया, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। यहां मैंने सुपरलेटिव डिग्री लिखा, सुपरलेटिव डिग्री का ही दूसरा भाई भी देख लो भाई साहब, सुपरलेटिव डिग्री का ही ये दूसरा भाई है और इसे हम कहते हैं ऑर्डिनल। क्या कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर। देख लो ध्यान से क्या लिखा है, ऑर्डिनल नंबर। कायदे से अगर हम इसे समझें तो ये क्या बताता है, अरे हटो भैया, ये बताने का काम करता है क्रम, ठीक है ना जी। 1-2 एग्जाम्पल लिख देता हूं, शायद आपको याद आ जाए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्रम बताता है। अगर मान लो मैं आपकी क्लास में एक छोटा सा कंपटीशन कराता हूं, मान लो आपकी क्लास में अगर मैं एक छोटा सा कंपटीशन कराता हूं और मैं कहता हूं भाई इस कंपटीशन में अंकित फर्स्ट आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी के मार्क्स का कंपैरिजन करके आखिर में मैंने पाया कि अंकित नाम के बच्चे ने सबसे ज्यादा स्कोर किया। बात समझ में आ गई, अरे हाँ है ना, अरे हाँ है ना, क्लियर है, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है, ऑर्डिनल नंबर के साथ भी हम लोग दूसरे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर क्या यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस। अगर ये प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट। तो इसी के नतीजन हमने क्या देखा जी, द फर्स्ट हमारे सामने लिखा है तो भैया इसको सुपरलेटिव बनाना है, प्रेजेंट के साथ लिखा है तो आपने आई हैव, और उसके बाद आपने क्या कहा, ओहो मैंने यहाँ पर वर्ब गलत लिख दी, कोई बात नहीं भैया, FIND, ओहो हे मेरे राम, ठीक है भैया। तो अब आप इसको लिखेंगे आई हैव फाउंड, ठीक है बेटे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बना के दिखाओ। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, किसके साथ लिखी है, वॉज के साथ, तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है ना जी। तो क्या दिक्कत है, पास्ट के लिए हम लोगों ने पास्ट का नाम लिखा हेड और इसके ठीक बाद हम लोगों ने क्या लिख दिया भाई, स्टडीड, इजी। हे बेब्स, हे ब्रो, इज इट क्लियर, हे बेब्स, हे ब्रो, करेक्ट हो गया। आज छोटी छोटी ट्रिक्स अपन बनाने का, तुम समझने का, ठीक है ब्रो, हे बेब्स, करेक्ट हो गया। टेंशन नहीं लेने का, जिनको टेंशन है उनको अपन मुक्का मारेगा।
ठीक है बिडू, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? चलिए भैया, फाइन। आइए चलते हैं थोड़ी सी बात को आगे लेकर, और ये हो गया एक अगला डिस्कशन हमारा खूबसूरत सा, पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है जी, बात समझ रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के फर्क को समझने का काम करेंगे, ठीक है? शुरू करते हैं, समझना शुरू करें, ठीक है भाई? पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस समझने का काम करते हैं, ठीक है जी? आज हो गई। इस बातचीत को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ वाक्य लिख रहा हूं, उन्हें थोड़ा ध्यान से देखने का काम कीजिएगा। भाई आपको करना कुछ नहीं है, यहां 4 सेंटेंसेस के, ठीक है ना जी? ठीक है, आपके सामने यह 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। आपके सामने भैया मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं बेटे, इन चारों सेंटेंसेस को पढ़कर देखो। शाबाश। सेंटेंसेस को पहले ध्यान से पढ़ो। अब आप इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एक सीक्वेंस बनेगा, ठीक है?
आप इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ो, आपको एक सीक्वेंस बनता नजर आएगा बेटा। ये सीक्वेंस ही आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। इन सेंटेंसेस के अंदर आप लोगों को एक सीक्वेंस बना हुआ नजर आएगा, ठीक है भाई। सीक्वेंस कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूं। एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है जरा मुझे बताओ। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है मुझे बताओ जरा। यशिका ने कहा ऑर्डर होता है। एक ने कहा क्रम होता है, ठीक है जी। मनोतोष ने भी बिल्कुल सही कहा, विनय ने भी बिल्कुल सही कहा, आप बिल्कुल सही चीज समझ में आ गई। जब आप इस सीक्वेंस को समझने का काम करते हैं तो सीक्वेंस में आपने कहा सर एक नहीं दो एक्शंस हुए हैं, एक नहीं दो एक्शंस हुए हैं, एक एक्शन पहले हुआ दूसरा एक्शन बाद में हुआ। बड़ा आसान है समझना। अरे हाँ है ना। हमारे सामने बेसिकली जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस के अंदर एक नहीं दो एक्शंस होते हैं। एक हमारे सामने एक्शन 1 हुआ, एक हमारे सामने एक्शन 2 हुआ। ये दोनों एक्शंस, एक एक्शन पहले हुआ दूसरा एक्शन उसके बाद हुआ। अरे हाँ है ना। दो बातें हो सकती हैं, या तो आपने खाना पहले खाया उसके बाद आप नहाने चले गए, या फिर ऐसा हो सकता है आप पहले नहाने चले गए उसके बाद आपने खाना खाया। यही तो हो सकता है। अरे हाँ तो बोल दो यार, अब तो दिमाग में घुसी बातचीत या नहीं घुसी, ये भी तो डर लगता है भैया। तुम लोग समझने के लिए समझने का काम भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दिमाग भी लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। समझ में आई बात या नहीं आई है? बात समझ में आई कि नहीं आई? ये काम भी हो सकता है कि आपने एक काम पहले किया दूसरा काम उसके बाद हुआ। इजी। जब आपने इन दोनों एक्शंस को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम किया तो हुआ क्या। इन दोनों एक्शंस के नाम को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एक एक्शन को हम कहते हैं एंटीसीडेंट और दूसरे एक्शन को हम कहते हैं प्रीसीडेंट। एक एक्शन को हम कहते हैं क्या चीज बच्चों, एंटीसीडेंट, और दूसरे एक्शन को हम कहते हैं प्रीसीडेंट। बेटे इन दोनों के दोनों एक्शंस को खूबसूरती से समझने का काम करो, ठीक है जी। एक एक्शन क्या हुआ एंटीसीडेंट, स्पेलिंग लिख के दिखाओ फटाफट से बेटा। और दूसरा एक्शन क्या होगा भाई प्रीसीडेंट, ठीक है भाई। ओके जी, यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है भाई, बात क्लियर है बेटा? चलो भाई, एक एंटीसीडेंट एक हो गया प्रीसीडेंट। अब इन दोनों के दोनों एक्शंस को अगर हम समझने का काम करते हैं तो एंटीसीडेंट हम कहते हैं उस एक्शन को जो पहले हुआ, उस एक्शन को हम कहते हैं एंटीसीडेंट जो पहले हुआ, ठीक है। और जो एक्शन इसके बाद हुआ उसे हम प्रीसीडेंट कहते हैं। यानी कि ये कौन सा एक्शन हुआ हमारा जो कि बाद में हुआ, ठीक है भाई। ठीक है भाई, सीक्वेंस समझ में आया कैसे बनता बेटा। एक एक्शन जो कि पहले हुआ उसे एंटीसीडेंट हम कहते हैं, और जो एक्शन उसके बाद में हुआ उसे हम क्या कहते हैं प्रीसीडेंट कहते हैं। सीक्वेंस बनाना सीखो, क्लियर है? अब इन सीक्वेंस की अगर मैं बात करता हूं, पहले सवाल पर आते हैं। पहले सवाल में बताओ बेटा क्या एंटीसीडेंट है और क्या प्रीसीडेंट है। पहले इन दोनों सेंटेंसेस के सीक्वेंस को ध्यान से समझ के मुझे बताओ इसमें एंटीसीडेंट क्या है। पहले कोई इंसान दवाई लेगा या सोने चला जाएगा, बताओ। पहले कोई दवाई लेगा या सोने चला जाएगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। क्या कहोगे सर? सर ये हमारा एंटीसीडेंट है और ये हमारा प्रीसीडेंट है। अरे हाँ ना। दूसरे वाक्य में आ जाओ भाई। पहले कोई इंसान रिसीवर को उठाएगा या हेलो बोलेगा। पहले कोई फोन के रिसीवर को उठाएगा या हेलो बोल देगा।
बिल्कुल सही बात है भैया। पहले कोई रिसीवर को उठाएगा और उसके बाद प्रेसिडेंट क्या बोलेगा, हेलो बोलेगा। बेटे एक बार इस सवाल में दिमाग लगा दो जरा। पहले स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग कहेंगे या टीचर क्लास में आएगा, बताओ, दिमाग लगाओ। दिमाग नहीं लगाओगे तो भैया फिर तो कौन समझा पाएगा। अब बिल्कुल सिंपल बात हो गई है ना। आपने क्या कहा, सर पहले टीचर क्लास में आएगा और उसके बाद बच्चे गुड मॉर्निंग बोलेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इन जब तक ये सेंटेंसेस अलग अलग है तब तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। जब तक ये सेंटेंसेस अलग है कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉजिक समझते हैं। एंटीसीडेंट जो एक्शन पहले हुआ, तो जो एक्शन पहले हुआ इसका मतलब समझ में आया, जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ, जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ। अच्छा एक बार मुझे याद करके बताओ जरा, कंप्लीट एक्शन को बताने के लिए कौन से टेंस का हम यूज करते हैं। कंप्लीट एक्शन को बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, जल्दी बताओ। हम रगड़ रहा हूं तुम्हारा आंसर को, फिर खाएंगे ऐसे GRR झूमे रे ऐसे जैसे मन। सॉरी सेट हो गए जी, परफेक्ट टेंस। कंप्लीट एक्शन को बताने के लिए हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ गई, परफेक्ट टेंस की। और इसके लिए ये स्पेसिफिक हो गया, इसीलिए इसे बताने के लिए हमने किस टेंस की जरूरत मानी भाई, इंडेफिनिट टेंस की। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई। अब सवाल उठता है सबसे पहला, अगर हम इन दोनों के दोनों एक्शंस को सुन रहा है ना तू, अगर इन दोनों के दोनों एक्शंस को हम एक खूबसूरत से शब्द से जोड़ दें, किससे जोड़ दें, बिफोर से जोड़ दें। किससे जोड़ दें, बिफोर से जोड़ दें। तो जब ये दोनों के दोनों आपस में बिफोर से जोड़े जाएं तो कैसे काम करेंगे भाई, बिफोर से पहले जो एक्शन हुआ उसको हम एंटीसीडेंट कहेंगे, अरे हाँ है ना। और बिफोर के बाद जो एक्शन हुआ दोस्तों उसे हम प्रीसीडेंट कहेंगे, अरे हाँ है ना। अब आप लोग ये चीज जानते हैं कि एंटीसीडेंट को बताने के लिए हम लोगों को जरूरत है कौन से टेंस की, परफेक्ट की। कौन से टेंस की जरूरत है, परफेक्ट की। और भाई प्रीसीडेंट को बताने के लिए हम लोगों को जिसकी जरूरत है वो टेंस कौन सा हो गया, इंडेफिनिट। अरे भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, ओ मेरे बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ है ना। बेटे नितिन बिल्कुल ऐसे ही बर्बाद हो गए, ठीक है ना। जब टीचर समझा रहा हो तुम अपना दिमाग चलाया करो, ठीक है ना बेटा। शाबाश, नितिन के लिए जोरदार तालियां। बेटे ऐसे ही बर्बाद होते हैं बच्चे, ठीक है ना। जब टीचर समझा रहा होता है तब वो अपनी खिचड़ी पका रहे होते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है ना जी। ये खिचड़ी पका पका के बर्बाद होते हैं। जब मैं समझाकर प्रैक्टिस पर लेकर जाऊंगा तब तुम्हारे जैसे बच्चे माथा पकड़ के बैठ जाते और कहते हैं ये कैसे हो गया सर, तब हम तुम्हारे जैसे बच्चों के कमेंट्स पर मुक्का फेंक के मारते हैं। तो तालियां बजाओ ऐसे बच्चों के लिए जो अपना दिमाग लगाकर बर्बाद होना चाहते हैं, सीखने को सीखना नहीं चाहते। ठीक है बेटा, आई लाइक योर एटीट्यूड बेबी। क्वेश्चन पर आओ, पहली बात समझ में आई बेटा, ठीक है ना जी। बिफोर से पहले जो एक्शन कंप्लीट हुआ उसे हम परफेक्ट में रखते हैं और यही इसके लिए स्पेसिफिक बनता है, इसी वजह से इसको हम इंडेफिनिट में रखते हैं। क्लियर होगी बेटा बात, ओके जी। अब इस बात को अगर हम पहले नियम को इस दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने पर लगाएं तो क्या होगा, आओ दिमाग लगाते हैं भाई। जो ये एंटीसीडेंट है पहले इसको हम लिखेंगे, लेकिन एंटीसीडेंट को परफेक्ट में लेकर जाना पड़ा। रोहित हैड, आपने लिखा टेकन सम मेडिसिन, हमने ये लिखा। अब इसको जोड़ दिया किसके साथ भाई,
बिफोर के साथ जोड़ दिया, अरे हाँ है ना, ठीक है जी। किसके साथ जोड़ दिया बेटा, बिफोर के साथ जोड़ दिया, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, अरे हाँ है ना, जोड़ दिया बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। अब इसी चीज को आगे हम लेकर चलते हैं, तो भाई बिफोर के बाद प्रीसिडेंट हमने एज इट इज लिख दिया, और ये लिख दिया ही वेंट टू स्लीप। बेटा बन गया आंसर पहला, बेटा बन गया आंसर पहला, अरे हाँ है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा बिफोर के साथ जोड़कर दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा बिफोर के साथ जोड़कर दिखाओ। She picked up the receiver, she said hello। अब आप जब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ोगे तो एंटीसीडेंट बनाया आपने पहले सेंटेंस का, अरे हाँ है ना बेटा, आंसर बनाओ, दिमाग लगाओ, चलो आंसर बनाओ, दिमाग लगाओ बेटा फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सौरभ भाई साहब की दिमाग देखो, सौरभ भाई साहब कह रहे हैं सर वेंट्स आएगा, सौरभ कह रही है ढेर सारी तालियां, सौरभ कह रहा है वेंट्स आएगा, सौरभ के लिए ढेर सारी तालियां। इतने अच्छे बच्चे पढ़ाने के बाद तो भैया मैं नर्क में भी जी सकता हूं, बहुत बढ़िया, ये भाई साहब कमाल के हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस जोड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले साल आप पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाओगे सौरभ भाई, दिल से दुआ है, ओ गुरु ठोको ताली। सेंटेंस को जोड़ा आप लोगों ने, कैसे बना ये सेंटेंस, ध्यान से देखते हैं। एंटीसीडेंट उठाते हैं पहले, ये उठाया हमने शी, एंटीसीडेंट के लिए पास्ट परफेक्ट बनाया इसका, शी हैड पिक्ड अप द रिसीवर, आगे हमने लिखा बिफोर शी सेड हेलो। बता भाई कौन सी दिक्कत है, बता भाई कौन सी दिक्कत है, क्लियर होगी बेटे बातचीत, हाँ है ना, ठीक है भैया। अब आते हैं एक तीसरी बात पर। अब अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए, अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए, इन दोनों के दोनों लिखे हुए वाक्यों के बीच ये जो लिखा बिफोर है, इसको हटाकर अगर हम लिख देते हैं एक नया शब्द, इन दोनों को हटाकर अगर हम इसको हटाकर लिख देते हैं एक नया शब्द, गौर से देखिए इसको, हमने लिख दिया मेरे भाई एक नया शब्द, तो क्या होगा, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना। अगर मान लो मैं इस लिखे हुए वाक्य में, शिकारी दोस्तों, अगर इस लिखे हुए वाक्य में मैं अगर यहां कर दूं आफ्टर, तो क्या होगा, तो आपने क्या कहा सर, कुछ नहीं, सीक्वेंस बदल जाएगा, अरे हाँ है ना, सीक्वेंस बदल जाएगा। सीक्वेंस बदलने का मतलब क्या है, जो हमारा यहाँ प्रीसिडेंट है उसे हम पहले लिखेंगे, है ना, और जो हमारा एंटीसीडेंट है उसको हम बाद में लिखेंगे। बेटे बात समझ में आई, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जो आफ्टर से कहानी बदल गई, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे और इसके ठीक बाद हम परफेक्ट टेंस लिखेंगे, ठीक है ना जी। अब ये बताते किस चीज को है, ये आप लोगों को अभी अभी पता चला, भाई बात समझ में आई, अरे हाँ है ना, सीक्वेंस बदल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, अरे हाँ है ना, सीक्वेंस बदल जाएगा, बात क्लियर है। चलो जी, अब ये बात अगर हमें समझ में आ गई है तो चलिए हम एक काम करते हैं, इस लिखे हुए सेंटेंस तीसरे का जरा आफ्टर से जोड़कर दिखाते हैं। चलो बेटे, इस लिखे हुए तीसरे सेंटेंस को जरा आफ्टर से जोड़कर दिखाओ, बनाओ इस तीसरे सेंटेंस के सीक्वेंस को आफ्टर से जोड़कर दिखाएं।
अब अगर इन दोनों सेंटेंसेस को जो आपने लिखा है मैं उसके अकॉर्डिंग जोड़कर दिखाता हूं तो क्या बनाया भैया, आ जाओ फटाफट से देखने का काम करते हैं। सबसे पहले आपने क्या उठाया, एंटीसीडेंट है जी, नहीं नहीं नहीं, आफ्टर से जोड़ना है तो प्रीसीडेंट पहले, ये रहा आपका प्रीसीडेंट। तो आपने क्या लिखा, आपने लिखने का काम किया, द स्टूडेंट्स सेड गुड मॉर्निंग। उसके ठीक बाद आप क्या लिखोगे भाई, आफ्टर द टीचर had entered the class। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है जी। लगभग सभी के सभी स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी, लगभग सभी के सभी स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है, ठीक है जी, ओके जी। चलो अब एक काम कर लेते हैं भाई, एक काम और कर लेते हैं। अब होगी आपकी अग्नि परीक्षा, ठीक है ना जी। अब एक बार जरा लिखे हुए इस सेंटेंस को जरा जोड़कर दिखा दे फटाफट से, आफ्टर से इस सेंटेंस को जरा जोड़कर दिखा दे। ये आपके सामने सेंटेंस लिखा है, जोड़कर दिखाओ जरा। बनाओ बनाओ, लगाओ दिमाग। मेहनत ही नहीं करना चाहते तो भैया कौन सिखाएगा। आप लोगों ने आंसर्स बनाए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसके जवाब को लिखता हूं, एक और नई चीज सीखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। हमने इसमें पहले क्या किया, प्रीसीडेंट लिखा, ठीक है ना जी, है ना भाई। प्रीसीडेंट क्या लिखा, शी। यहां से हम लोग जो आंसर बना रहे हैं, जिस शी की बात कर रहे हो मिसिस शर्मा है, अरे भाई हाँ है ना, ठीक है भाई। ये हमारे सामने प्रीसीडेंट है, ये हमारे सामने एंटीसीडेंट है। पहले प्रीसीडेंट लिखने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोगों ने क्या लिखा, मिसेस शर्मा। आगे हमने लिखने का काम किया, वेटेड फॉर द गेस्ट्स। उसके बाद लिखा आफ्टर शी हैड, एक मिनट रुकना भाई, एक चीज रह गई, गेस्ट्स, देन आफ्टर ही हैड प्रिपेयर्ड द डिशेस। देखना बेटे सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है क्या, देखो बेटा इस लिखे हुए सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है क्या। इस लिखे हुए सेंटेंस में देखो जरा ध्यान से, कोई गड़बड़ है क्या। सिमरन ने कहा सुपरफ्लॉस है, शाबाश निखिलेंद्र ने कहा देन आफ्टर एक साथ यूज नहीं कर सकते। अब सभी बच्चों को पता चल गया, क्या समझ में आ गया भाई। सोनू लिख रहा है पहले प्रेसिडेंट आएगा, तुम पता नहीं कौन सा नशा कर रहे हो, मैं प्रेसिडेंट बोला तुम प्रेसिडेंट लिख रहे हो, गजब का नशा करते हो भाई।
तो आपको क्या समझ में आया? आपको समझ आया कि इस लिखे हुए सेंटेंस में जब आफ्टर ने सीक्वेंस बना ही दिया है तो आफ्टर के बने हुए इस सीक्वेंस में इस देन की क्या हमें जरूरत है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो सुपरफ्लूस वाली बात आ गई, है ना? तो हमें एक तीसरी ट्रिक बनानी आ गई है, और वो तीसरी ट्रिक क्या है? अगर हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में जब सीक्वेंस बनाने का काम करेंगे, या तो बिफोर से या फिर आफ्टर से, जब हम सीक्वेंस बनाने का काम करेंगे या तो बिफोर से या आफ्टर से, मैंने क्या कहा? जब हम सीक्वेंस बनाने का काम करेंगे बच्चों, या तो बिफोर से या आफ्टर से, तो हमें एक चीज याद रखनी है हमेशा हमेशा, और वो क्या चीज? इनके अंदर हम कभी भी THEN या फिर लेटर जैसे शब्दों का यूज नहीं करते। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई बेटा? अरे भाई हाँ या ना? बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है जी, ओके जी, फाइन। ये सुपर फ्लोस तो तीन छोटी छोटी ट्रिक बन गई जो सीक्वेंस बनाना सिखाती हैं। ठीक है भाई, अब मैं आपके सामने छोटे छोटे तीन सवाल लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से इनको सोल्व करके दिखाएं। ठीक है जी? आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं। मैंने आपके सामने बेटे 6 सेंटेंसेस लिखे हैं।
मैंने आपके सामने बेटे 6 सेंटेंसेस लिखे हैं, इन लिखे हुए 6 सेंटेंसेस पर दिमाग लगाएं। एक लड़का इतना परेशान हो रहा है बेचारा, हे भगवान, बेचारा इतना परेशान है, कह रहा है बिफोर आफ्टर से क्या मतलब है। जब मैं ये समझा रहा था तो यहाँ सीक्वेंस लिखा था तेरे सामने बेटा, है ना। बिफोर और आफ्टर सीक्वेंस बताने का काम करता है। इसका मतलब क्या, कौन सा सीक्वेंस, जो पहले हुआ। ये तो मैंने लिखा है सामने, तब इस बच्चे का ये हाल है। इस लड़के का नाम रणवीर है, ठीक है ना। अगर दीपिका पादुकोण को पता चल जाए ना कि इस नाम के बालक इतने बड़े मूर्ख हैं, तो भैया दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह को छोड़कर हमसे ब्याह कर ले, ठीक है ना। ये कतई दिमाग से पैदल है भाई, और बार बार लिख रहा बताइए सर, बताइए सर, बताइए सर। झापड़ मारे इनको पकड़ पकड़ के, खींच के। एक और है हमारे बीच कशिश, है ना। ये बेचारा सारी रामलीला पढ़ ली हमने, ये लिख रहा है सर, ये पता क्या लिख रहा है सर, बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा। अबे उल्लू की दुम, तुम बहुत बड़े गधे हो बेटे, तुम बहुत बड़े गधे हो बेटे। आज अपने घर वालों को बता दो, ठीक है भाई। एक से एक सैंपल भरे पड़े हैं भाई साहब, कोई पढ़ाई से लेना देना नहीं। भगवान जाने कहां कहां से विचार आते हैं, कहां कहां से दिमाग में विचार आते हैं भाई साहब। इटे सावन का महीना चल रहा है, ठीक है। इस बार की पूर्णमासी को मंदिर जरूर जाना। कंफ्यूजन थी, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कशिश तुमने, और तुम्हारी कंफ्यूजन का इलाज ही नहीं निकलेगा कभी। एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया बेटा, मैं तुझे देख रहा हूं, कम से कम 25 बार लिख चुका तू ये बात, ठीक है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम्हारी बात सेंसिबल नहीं है, मैं तुम्हारा नाम कभी भी नहीं लूंगा, ना तुम्हारे कमेंट पर ध्यान दूंगा। तुम्हारी बात सेंसिबल होगी, मैं एक ही बाद में उसका जवाब दूंगा। लेकिन तुम दिमाग से पैदल होते जा रहे हो बेटे। एक बार में दिमाग लगाओ, एक बार में समझो। बाकी मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं बेटा, आप सुधर जाओ तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं बेटा। चलो चलो फटाफट से इन सवालों पर दिमाग लगाओ। तो अगर इन सभी के सभी सवालों को अगर हम हल करके देखें, तो आपके सामने इन लिखे हुए सवालों को जब हम सोल्व करेंगे बेटे, हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये सीक्वेंस क्या बना रहे हैं। एक तुक्का लगाने वाले स्टूडेंट को सिर्फ ये रटा दिया जाता है कि देखो भाई, किन्हीं 2 सेंटेंसेस में अगर हमें बिफोर लिखा हुआ मिलता है, इधर हम लोग यूज करते हैं हेड के साथ थर्ड फॉर्म, इधर हम लोग यूज करते हैं किस चीज को भाई, सेकंड फॉर्म को। ये तुक्का लगाने वाले बच्चे को सिखाया जाता है, ठीक है जी। तुक्का लगाने वाले बच्चे को ये सिखाया जाता है। दूसरी बात ये सिखा दी जाती है बेटा, अगर तुम्हें 2 सेंटेंसेस के बीच आफ्टर अगर लिखा हुआ नजर आए, इधर सेकंड फॉर्म लगा दो और इधर आप लिखे हुए सेंटेंस में हेड के साथ थर्ड फॉर्म। ये तुक्का लगाने वाले बच्चे को सिखाया जाता है, ठीक है। अब तुक्का लगाने वाले के हिसाब से बिफोर से पहले हेड की थर्ड फॉर्म और इधर आपको सेकंड फॉर्म, तो इस हिसाब से तो ये सेंटेंस अपने आप में सही है। बिफोर से पहले हेड थर्ड फॉर्म और इधर सेकंड फॉर्म, फिर तो ये सेंटेंस सही है। क्या पहला लिखा हुआ सेंटेंस अपने आप में सही है? क्या लिखा हुआ ये पहला सेंटेंस अपने आप में सही है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस गलत बता रहा है। पहले कोई इंसान आपको ट्रॉफी देगा या पहले आप थैंक्स कहेंगे? आप मुझे बता दो। पहले आप ट्रॉफी तो लो, उसके बाद ही तो थैंक्स कहोगे। बात समझ में आई? ये सीक्वेंस बताता है हमें बिफोर या आफ्टर। समझ में आई बात? तो इसके अंदर हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है एंटीसीडेंट क्या है। एंटीसीडेंट है कोई इंसान ट्रॉफी दे। अब एंटीसीडेंट को हम बताने का काम करते हैं किसमें?
पास्ट परफेक्ट में। हम लोगों ने यहां लिख दिया क्या चीज, हैड गिवन, और ये हमारे सामने क्या हो गया भाई, प्रीसिडेंट। तो प्रीसिडेंट को बताने के लिए हमें जरूरत है किसकी, पास्ट इंडेफिनिट की। सेकंड फॉर्म अपने हमें पास्ट इंडेफिनिट हुआ। अब इस सीक्वेंस को बताने के लिए बिफोर की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है किस चीज की, आफ्टर की। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है? सीक्वेंस को समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 के सीक्वेंस को समझो। तरुण हैड आंसर्ड वेल बिफोर द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। पहले टीचर क्वेश्चन पूछे या कोई बच्चा आंसर दे दे? अरे भाई सीधी सी बात है, पहले कोई क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद सामने वाला बच्चा जवाब देगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे सामने एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट के लिए हमने पास्ट परफेक्ट यूज किया, और ये जो हमारे सामने है ये प्रीसिडेंट है, पास्ट। प्रीसिडेंट के लिए पास्ट इंडेफिनिट काफी है। अब इनके सीक्वेंस में बिफोर नहीं, हम लोगों को लिखना होगा किस चीज को, आफ्टर को लिखना होगा। बताओ कौन सी बात मुश्किल है, बताओ ना बेटे, कौन सी बात मुश्किल है? मुश्किल तो तुमने बना लिया है, पढ़ने में ध्यान नहीं है, हर चीज मुश्किल है। पढ़ने में अगर ध्यान है, हर चीज आसान है। जिन्हें पढ़ना ही नहीं उनके लिए सब चीज मुश्किल है, उनके लिए सब बकवास है, उनको कोई लेना देना नहीं किसी भी चीज से। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। मोहन हैड लेफ्ट हिज ऑफिस बिफोर ही लॉक द डोर। पहले दरवाजा बंद करोगे या ऑफिस के लिए निकल जाओगे? पहले भैया दरवाजा बंद करोगे। एंटीसीडेंट होते ही पास्ट परफेक्ट बनाओ, ही हैड लॉक द डोर। उसके बाद आप ऑफिस के लिए निकलोगे, ये प्रेसिडेंट हुआ। हटाओ ना हेड को, इस बिफोर की जगह क्या चाहिए, आफ्टर चाहिए। हाँ भाई, दिमाग कुछ खुला कि नहीं खुला? आदित्य अलग ही गाना गा रहा है, कह रहा है सर इनको बिफोर से बना सकते हैं। बेटे तुम अलग ही लेवल का नशा कर रहे हो। तुम अलग ही लेवल का नशा कर रहे हो। और इन दोनों सेंटेंसेस को पहले बाद में लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? अलग ही लेवल का नशा चल रहा है भाई साहब। पता नहीं कौन सी दिमाग चला रहे हैं। अब इस लिखे हुए सवाल का जवाब देने का काम करना है। हमने क्या किया, हमने इस सवाल के जवाब को तैयार करने के लिए क्या किया, हम एक खूबसूरत सी बात करते हैं। हम इस लिखे हुए सेंटेंस में इस बातचीत को पहले उठाकर लाते हैं, इस बातचीत को हम पहले उठाकर लाते हैं, ठीक है भाई। और इस लिखी हुई बातचीत को हम बाद में लेकर आते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ भी नहीं। आप इस वाले हिस्से को पहले लिख दो, इस वाले हिस्से को बाद में लिख दो, कोई फर्क पड़ा भाई? कोई फर्क नहीं। यही काम आप इस लिखे हुए सेंटेंस में कर सकते हो। आप इस लिखे हुए पूरे के पूरे हिस्से को अगर आप चाहें तो इसे पहले लिख लो, ठीक है भाई। इस लिखे हुए हिस्से को आप अगर चाहें तो भाई इस लिखे हुए हिस्से को आप यहां लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? अरे हाँ है ना, क्या फर्क पड़ता है? इन दोनों को सेपरेट करने के लिए इतना काफी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, कुल मिलाकर इतना हमें ध्यान रखना है, क्या चीज, आफ्टर के बाद हम एंटीसीडेंट बताते हैं, बिफोर के बाद हम प्रीसीडेंट बताते हैं। अगर ये दोनों बातें अपनी समझ में आ गई हैं, ठीक है बेटा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, अरे बेटा हर चीज क्लियर होगी। जिन बच्चों को पेशेंस नहीं है वो कभी कुछ नहीं सीखने वाले। मैं बार बार यही चीज इसलिए कह रहा हूं, अभी तो ये टॉपिक है, इसके बाद इसके बाप खड़े हैं सारे के सारे। ध्यान से पढ़ लोगे आपको मजा आएगा, नहीं पढ़ोगे तो उलझते ही रह जाओ। फिर तुम्हें कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट याद आएगा, कहीं गाना याद आएगा, कहीं रोना याद आएगा। अब इस सवाल में क्या हुआ, बिफोर के साथ पहले एंटीसीडेंट प्रेसिडेंट का सीक्वेंस देखो। पहले पुलिस आई या चोर चला गया? बताओ, दिमाग लगाओ। अगर पुलिस आई तो चोर जाएगा, क्यों? चोर को तो पकड़ा ही जाना है। फिर तो कॉमन सेंस आ रही है समझ में? अरे हाँ ना, पुलिस अगर आ जाती है तो चोर पकड़ा ही जाना है।
ये तो संभव है कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया, यानी कि ये बात अपने आप में किस में चली गई, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट अपने आप में लिखा है, तो ये अपने आप में किस में होना चाहिए, प्रीसीडेंट। हेड और कम को हटाकर सेकंड फॉर्म में लगा दिया है भाई। अब जरा देखो ध्यान से, बिफोर के साथ हम प्रीसीडेंट बताते हैं, यानी कि यहां पर ये जो बिफोर लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। अरे हाँ या ना, क्लियर होगी बात। इसी चीज को लेकर नितिन बहुत देर से पहले रो रहा था, जिस नितिन को भी डांटा था। अरे वक्त तो आने दो समझाने के लिए, पहले ही अपना दिमाग लगा रहा है, फिर बर्बाद होते हैं, फिर कहते हैं सर समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बनाते हैं फटाफट से। आफ्टर रेनू सैंग वेल दे क्लैप्ड लाउडली। अरे भाई गाना खत्म होने के बाद ही तो ताली बजाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये सारा एंटीसीडेंट है ना। अब एंटीसीडेंट के लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा क्या चीज, पास्ट परफेक्ट, हेड संग। ये आपके सामने प्रीसीडेंट पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है ना। अब एंटीसीडेंट हम आफ्टर के साथ ही लिखते हैं, अपने आप में बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आते हैं, आपको सीक्वेंस को समझना है, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। जरूरी नहीं है इस सीक्वेंस को हम बिफोर या आफ्टर से बताएं, मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं है हम इस सीक्वेंस को बिफोर या आफ्टर से बताएं। इस सीक्वेंस को हम नॉर्मल सेंटेंस पे भी बता सकते हैं। रमन ने कहा, क्या कहा, ही विजिटेड ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया तो वो विजिट पहले कर चुका है, बताया उसने बाद में। अरे हाँ है ना, ऑस्ट्रेलिया वो विजिट कर चुका है पहले, बताया उसने बाद में है। यानी कि ये जो लिखा है प्रीसीडेंट सेड के साथ सही है, विजिट करने का काम एंटीसीडेंट है, तो हमने हेड के साथ लगा दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। अरे हाँ है ना, तो बेटा पहले इस बात को अच्छे से पढ़कर रिवाइज करके आना है। आज आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने को मिली हैं, उम्मीद करता हूं, ठीक है जी। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। तो पहले इन सारी की सारी कहानियों को अच्छे से पढ़कर आए, ठीक है जी। मुलाकात करते हैं आपसे करीब 15 मिनट बाद, थोड़ा सा भोजन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मुलाकात करते हैं आप सभी के साथ। थैंक यू वेरी मच। मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।